some tension is going on in both Assam, Nagaland and Assam, Mizoram border. Assam police has been deployed to protect our constitutional boundary, but at the same time, Assam being the largest state, or basically in a way we are gateway to Northeast, we are always open for mutual discussion and resolution of our dispute. But only thing that do not encroach our land. If there is any dispute, we will sit over the table and we will resolve it. As of now, Assam police is working day and night to protect our constitutional boundary. Delta variant we have from beginning. Delta plus we don't have. But Delta plus we are doing genomic sequencer, but as of now we do not have Delta plus. But Honorable PM is taking a meeting on vaccination status of Northeastern state on Tuesday at 11 o'clock. He is going to have a VC with the Northeastern states. There are a lot of bill basically from the finance department on reform side, like allowing e-filing, e-salons, etc. And apart from that, we are going to pilot that cow protection bill. फार्म बिल यूएन नहीं जाएंगे, ये कहा था कि 26 तारीख में यहाँ घटना हुई, क्वेश्चन था उनका प्रेस का, तो हमने कहा कि 26 जनवरी की जांच हो जाए। देश की कोई एजेंसी है कि जो उसकी जांच कर दे? निष्पक्ष जांच हो जाए, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या हम, अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही, क्या हम बाहर यूएनओ में जाएं कि भाई भारत में इस तरह का हो या और जांच नहीं हो रही? हमें पूर्ण रूप से है कि उसकी जांच हो, एजेंसी निष्पक्ष उसकी जांच करे। आगे लेकर ये जाएंगे कि उसकी जांच हो जाए। रोज की रोज हमको कहते हैं जी आपने 26 तारीख में ये करा। हमने कुछ नहीं करा। जो कुछ करा सरकारों की गलत नीतियां थी, चक्रव्यूह था एक, उसमें किसानों को फंसाया गया। जो हमको रूट दिए गए उस पर बैरिगेटिंग करा गया। उसकी जांच हो जाए एक बार पूरे प्रकरण की। दिल्ली 22 तारीख से हमारे प्रोग्राम रहेंगे। 22 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, तो 22 जुलाई से हमारे 200 लोग दिल्ली में जाएंगे धरना देने। बहुत ही अन्याय हो रहा है। इस सरकार को लोगों के हित में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, मतलब कि उसके बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए आम लोगों के लिए। और जहाँ भी मेरे दफ्तर के बाहर और घर के बाहर जितने भी लोग आते हैं, वो मैं आपको साफ बताऊंगा, वो अब साइकिल पे आ गए। वो ना अपना मोटरसाइकिल या कोई भी ऐसी वाहन नहीं ले सकते हैं जिसमें पेट्रोल के इतने खर्चे उनको डालना पड़ता है अपने सैलरी से या जो भी तनख्वाह उनको मिलती है। वैसे भी आपको पता है कोरोना की वजह से सब अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सब, बिकॉज अमेज़ॉन वगैरह की वजह से सारे चीज़ें जो भी होती है वो आपको घर पे मिल जाती है। तो लेबर सबको हटा दिया गया है, तो उनके पास काम ही नहीं है, तो वो कहाँ से कमाएंगे जो अपना पेट्रोल भरेंगे, इतने महंगे पेट्रोल और डीजल भर के अपनी वाहन इस्तेमाल करेंगे। और कोरोना की वजह से मैं बताऊंगा कि इतना सब लोग अपने हेल्थ के बारे में देखते हैं। जितने भी अस्पताल जाते हैं, जो उनके बुजुर्ग लोग हैं, जो उनके माता पिता हैं, जो अगर अस्पताल जाएंगे वो उसी पैसे को इस्तेमाल करेंगे अपने हेल्थ के लिए, और वही कीमत वो अपना पेट्रोल पे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो मेरा कहना यह है कि वही बैलेंस हो गया है कि जितना पैसा पेट्रोल और डीजल पे खर्चा होता है उतना ही अपने हेल्थ पे करेंगे, कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो ज़रूर मैं बोलूँगा कि आम व्यक्ति को देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, ना तो उनके पास काम है, और अगर काम है जो भी थोड़ा सा भी कमाई करते हैं वो मतलब अपने हेल्थ के लिए रखेंगे, वो पेट्रोल डीजल नहीं भर सकते हैं तो वो साइकिल चला रहे हैं, वो मतलब कि किसी भी साधन से अपना गुजारा कर रहे हैं। राहत मिलनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर मिलनी चाहिए। The Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot, in a virtual ceremony, laid the foundation stone of Neonatal Intensive Care Unit or NICU, Pediatric Intensive Care Unit, PICU and Mother Care Unit in 17 hospitals of 11 districts of the state. With the completion of these works, there will be an increase of 531 beds. This includes 270 beds in ICU, 208 beds in NICU, 33 beds in PICU and 20 beds in Mother Care Unit. These health facilities will be developed at a cost of more than 94 crore rupees. During the program, Chief Minister Gehlot said that Rajasthan is emerging as a pioneer in the field of health services due to the continuous efforts of state government. People from other states are also coming to Rajasthan to take advantage of medical facilities available here. The CM said that it is our endeavour that medical facilities in the state become even better, and for this, the medical infrastructure is being strengthened continuously from city to villages. Speaking on the situation of Corona in the state, the Chief Minister claimed that we fought the first and second wave of COVID-19 by taking all sections of the society together.
Bhilwara and Ramganj model got recognition in the country and the world, and other states also adopted it. In the second deadly wave, there was a problem with the supply of oxygen, medicines and the beds. The CM Gehlot said that taking lessons from this, government is strengthening medical facilities from medical colleges to CHC, PHC level so that if the third wave comes, we do not have to face any kind of problem in combating this pandemic. 한국에서는 아한번에봐. 아서거기 이마 호이는 꼭거리긴 하지 자기 용품다 소라바시 시고머지 팅는데봐. 한국에서 이나 아한번에봐 이마 호이는 팅는 이제 팅는 거기 이마 호이는 시리나 칼라바 포시제 아무 하나 힘에 아도이 라이브 살까 아시까 이 동시게 이마 자고 있다는 것이. Ima Kaitel is very important from our Manipur point of view because it's a very big market hub and a main economic center of the state. So since for the last so many months Ima Kaitel is closed and now we are planning to open up, but without vaccination no one is safe. So our main target is to make all our Imas safe. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.